हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्रेस। सो हमारा जो प्रीवियस क्लास था कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, एंड उस कंपोनेंट्स ऑफ सेल में हम क्या क्या पढ़ चुके थे कि सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब नो। तो और जो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स थे उसको कहते थे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। और वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बहुत सारे थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ठीक है ना, वो सब तो एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन जो पहला जो फर्स्ट कंपोनेंट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में पढ़े थे हमारा प्रीवियस क्लास में। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी देखे थे, ये सब नो। तो आज जो टॉपिक है हमारा कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल को सराउंडिंग करके रहता है या कवरिंग करके रहता है, जो मेम्ब्रेन, उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक लिखे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको पास करके उस सेल से जो बाहर में सेल के सराउंडिंग्स में जो चीज़ होंगे, सपोज बहुत सारे आयन्स होते हैं, बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं जो सेल के बाहर होते हैं। और वो सारे मॉलिक्यूल्स जब एंटर करते हैं, वो सारे आयन्स जब एंटर करते हैं किसके पास, जब सेल के अंदर पास करेंगे तो किसको पास करके जाएंगे, किसको क्रॉस करके जाएंगे, वो सेल मेम्ब्रेन को पास करके जाएंगे, क्योंकि सेल तो पूरा घेरा हुआ है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इसीलिए कोई भी मटेरियल और कोई भी एनीथिंग which will need to enter into the cell, that should be cross the cell membrane, that means सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके ही जाएगा। तो इसीलिए हम देखेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स और कोई भी मॉलिकुलर एटम्स अगर मूवमेंट कर रहा है एक जगह से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो इधर हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके कोई भी मटेरियल जाता है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरह मूवमेंट करता है, उसको किस तरह का ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो सेल के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आज जो मेजर है आज का टॉपिक, हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे, लेकिन जो बहुत सारा टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जो सेल के अंदर चलता रहता है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, सो जो पहला ट्रांसपोर्ट है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला ट्रांसपोर्ट जो है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो है सेकेंड वन इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड दो थर्ड वन है वो है बल्क ट्रांसपोर्ट। जो पहला जो लिखा हुआ है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो ट्रांसपोर्ट में, द ट्रांसपोर्ट इन व्हिच क्या होगा ना, जो मटेरियल्स मूवमेंट करेंगे फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ओके, सो वो जो मूवमेंट करने के लिए जो मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह के लिए उसको एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जिस ट्रांसपोर्ट में एक आयन्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए अगर एनर्जी का खर्चा नहीं हो रहा है तो उस तरह का ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ओके, सो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे भाई एनर्जी खर्चा होगा। जिस ट्रांसपोर्ट में एक आयन्स और मॉलिक्यूल्स को क्या करना है ना, मूवमेंट करना है अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको जब नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ बताऊंगा कि कैसे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और उसके लिए हमको ज़बरदस्ती भेजना है, और ज़बरदस्ती जब भेजते हैं तो हमको बल प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए एनर्जी का खर्चा होना निश्चित है। तो जिस ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट करने के लिए आयन्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस को क्या करना है, जब मूविंग करना है तो हम एनर्जी का खर्चा करते हैं, तो इस तरह ट्रांसपोर्ट क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट भी वही है, लेकिन यहाँ फूड पार्टिकल्स और जो आपका जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसको मूवमेंट करने के लिए बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। वो मास में जाते हैं, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स एक साथ जाता है, इसको कहते हैं मास और बल्क ट्रांसपोर्ट।
ठीक, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो मेन टॉपिक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। ओके, सो लेट्स कम विल डिस्कस व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। बोल रहा है, हम तो बोल दिए थे, जिस ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, मूवमेंट होगा किसका, आयंस और मॉलिक्यूल्स और मॉलिकुलर सब्सटेंस, किसके थ्रू ना, सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, और क्योंकि वो सेल के अंदर जाएगा, वो जो ट्रांसपोर्ट होगा, मूवमेंट होगा आयन से, किसके लिए, सेल के अंदर जाएगा, तो किसको पास करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन को पास करेगा। सपोज दिस इज द सेल, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, and here the ions of substance are present, and this ions should need to be enter into the cell, so that's why the ions should be pass the or cross the cell membrane, yes or no। जो मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए इसको कोई एनर्जी का खर्चा नहीं होगा, उसी तरह का ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और इस तरह ट्रांसपोर्ट में क्या क्या मॉलिक्यूल्स, कैसे मॉलिक्यूल्स सब पास करने लगेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या, सिर्फ आयंस और वाटर्स, गैस, ये सब जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, छोटा छोटा स्मॉल मॉलिक्यूल, वो सब पास कर पाएंगे किसके थ्रू ना, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उस तरह ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अच्छा, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये भी दो तरह का होता है, हम उसको क्या कहेंगे ना, एक होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, एक होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है हम बता देते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस में आपको ज़्यादातर मिलेगा क्या ना, यहाँ जो मूवमेंट होगा किसका ना, आयंस और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, ये तय है। और वो जो मूवमेंट करेंगे क्या हमेशा होगा ना, ये जो मूवमेंट करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस में, हमेशा आयंस जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होगा, द प्लेस वेयर द अमाउंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स आर मच मोर, फ्रॉम दैट प्लेस दे स्टार्ट मूविंग टू देयर सराउंडिंग्स वेयर देयर इज नो और स्मॉल और लेस अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस आर प्रेजेंट ऑफ देयर। इसका मतलब यही है कि जिस जगह में, सपोज मान लो एक कर्नर में बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है, या आप एक धूप लगाए, सेंटेड धूप लगाए, और सेंटेड धूप जलाने से बहुत सारा धुआं निकला और वो धुआं कॉर्नर में भर गया, लेकिन जो रूम के और जो जगह है उस तरफ तो फैला नहीं है अभी तक। तो वो जो कॉर्नर में धुआं है, जो गैसेस मॉलिक्यूल बना है, वहाँ ही कॉर्नर में, उस कॉर्नर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं उस कॉर्नर में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द रूम देयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस, मतलब वहाँ गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत मात्रा कम में है। किस गैस, जिस गैस तुम जला रहे हो, जिस गैस को तुम निकाल रहे हो, सेंटेड गैस, लेकिन वो ऑल पार्ट्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द रूम उसमें नहीं है। तो वो क्या करेगा ना, वो तुरंत जिस कॉर्नर से आप जलाया हो उस कॉर्नर से गैसेस मॉलिक्यूल्स वहाँ से ज़्यादा मात्रा, उसका मात्रा ज़्यादा है, वहाँ से वो मूविंग करना स्टार्ट करेगा जहाँ उसका मात्रा कम है। ठीक है, तो अगर इस तरह अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस कहेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द मूवमेंट इन व्हिच और द ट्रांसपोर्ट इन व्हिच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और गैसेस, the movement of molecules of gases or anything liquid or it may be solid, but in diffusion there is much more gaseous state, we can say in gaseous phase diffusion process occur mostly. Okay, so the movement of molecules from its higher concentration to its lower concentration, जहाँ उसका मात्रा ज़्यादा है वहाँ से जहाँ उसका मात्रा कम है, अगर मूवमेंट हो रहा है तो उस तरह का मूवमेंट को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस कहेंगे। समझ में आया? ओके, सो डिफ्यूजन के बारे में ज़्यादा पता करेंगे। ऑस्मोसिस इसके बाद मैं बोलूँगा कि ऑस्मोसिस बोल देता हूँ कि यहाँ ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ सिर्फ गैसेस हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा, सिर्फ मूवमेंट कौन करेगा, सिर्फ मूवमेंट वाटर करेगा। वाटर कहाँ से मूवमेंट करेगा ना, जहाँ पानी का मात्रा और वाटर का अमाउंट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से क्या करेगा ना, वो मूवमेंट करने लगेगा जहाँ पानी का मात्रा कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे पानी कम है वहीं उस तरफ पानी बहेगा,
ठीक है। तो पानी जिस तरफ ज़्यादा है वहाँ से पानी क्या करेगा, बहने लगेगा जिस तरफ पानी कम है। तो इस तरह का मूवमेंट को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। लेकिन ये जो मूवमेंट होगा, ये जो वाटर पास करेगा एक जगह दूसरे जगह, लेकिन उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होगा, उसको कहेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिव करके छोड़ता है कुछ मॉलिक्यूल्स को, सब मॉलिक्यूल्स को छोड़ता ही नहीं, सिर्फ वाटर ही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, इसको भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन डिफ्यूजन के बारे में ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस हम डेफिनेशन बता चुके हैं। द प्रोसेस इन व्हिच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये बहुत फास्टर होता है गैसियस फेज में, इट इज़ फास्टर इन गैसियस फेज देन इन लिक्विड फेज और सॉलिड फेज। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे। when you fire a central stick, the gases of central stick starts moving from the corner of the room and spread to all parts of the room। हम बता चुके हैं इसका एग्जाम्पल। जहाँ कॉर्नर में हम सेंट्रल स्टिक को फायर करेंगे तो गैसेस बहुत सारा निकलेगा, और उस कॉर्नर में गैस का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, और वहाँ से गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वही सेंट्रल गैस क्या होगा, स्प्रेड करने लगेगा जहाँ उसका मात्रा कम है, तो तुरंत वो पूरा रूम को फैल जाएगा। तो ये एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस है। और सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ दिया है, ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है प्लांट्स के अंदर, ना हम जानते हैं। प्लांट्स के अंदर लीव्स होता है, और लीव्स में बहुत छोटा छोटा पोर्स होते हैं, उसको स्टोमाटा कहते हैं। और वो स्टोमाटा ओपन और क्लोजिंग होता है, और जब ओपन होता है तब क्या होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, तो वहाँ गैसेस का एक्सचेंजेस हुआ। तो वो जो प्रोसेस है ये भी एक तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस है। कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस है समझाते हैं। जैसे देखो, अगर हम कंपैरिजन करेंगे वॉल्यूम को लेके, वॉल्यूम समझ रहे हो, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कैपेसिटी, उसके अंदर कितना गैस हो सकता है, उसको कहते हैं वॉल्यूम। तो एक प्लांट और लीव्स का वॉल्यूम और एक एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम बहुत बड़ा है और लीव का वॉल्यूम बहुत छोटा है। तो उस तरह हम देखेंगे तो हमको जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वो देखा जाए तो वो लीव्स से कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एटमॉस्फेयर पे। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है एटमॉस्फेयर पे, तो वो क्या करेगा ना, बहने लगेगा किस तरफ, प्लांट लीव्स का अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लीव्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चल गया। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्लांट क्या करता है, वाटर को लेके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तब ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, हमको पता है, ये 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जब ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा, वो ऑक्सीजन जब दिन के जो ड्यूरिंग डे टाइम और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करता है, जब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेगा तो लीव्स के वॉल्यूम के हिसाब से उसके अंदर हमको लगेगा कि नहीं, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है। तो लीव्स क्या करेगा ना, वो उस ऑक्सीजन को क्या करेगा ना, छोड़ेगा। तो ऑक्सीजन वहाँ अपने आप आएगा, क्योंकि वहाँ उसका मात्रा ज़्यादा है, और इन कंपैरिजन टू एयर, वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में लेके हम कंपैरिजन कर रहे हैं। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से जब लिप्स में बहुत सारा ऑक्सीजन भर जाता है तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है लिप्स के अंदर। तो अब क्या करेगा ना, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो वहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा ना, मूविंग करना स्टार्ट करेगा, और वो किस तरफ बहेगा ना, एटमॉस्फेयर की तरफ बहेगा। तो ये एक तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस है। अच्छा, बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे। एक एक्टिविटी लेके एक बीकर लिया गया है, ठीक है, और इस बीकर में पानी है, और पानी को हम समझाने के लिए उसको मॉलिक्यूल बना दिए हैं। उसको वाटर मॉलिक्यूल का हम ब्लू कलर का एक सर्किल बनाए, छोटा छोटा सर्किल, उसको कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और वो वाटर मॉलिक्यूल ये तो है, समझ पा रहे हैं, ये जो हम ब्लू कलर में बनाए हैं। और यहाँ जो ये जो हमारा जो इंक में बना है, और यहाँ जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लिए हैं, ये आपका जो ब्लू कलर दिख रहा है, तो इस क्रिस्टल को हम डाल दें उस फील्ड वाटर बीकर में। तब आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट हैं वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है चारों तरफ। क्यों? क्योंकि इस जगह में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट इज हायर। यस और नो? तो ये जो जगह है, इस जगह में मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें बहुत कम था। तो क्या होगा ना, ये स्टार्ट करना, मूविंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो जब स्टार्ट करेगा मूविंग, कौन, मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन।
तब इस तरह का हम क्या कहेंगे, इसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहेंगे। तो ये हम कुछ समय देखने का ऑब्जर्व करने के बाद हमको पता क्या चलेगा ना, पूरा फैल जाएगा पूरा बीकर के अंदर और वो पूरा कलरफुल सॉल्यूशन हमको दिखेगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, एक्टिविटी है, हम डिफ्यूजन प्रोसेस को देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिफ्यूजन प्रोसेस और इम्पोर्टेंस हम देख लेंगे। क्या इम्पोर्टेंस है डिफ्यूजन का ना, ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। जब सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ आता है तब उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत जरूरी होता है सारा बॉडी पार्ट को मिले, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया को मिले, जैसे गोल्गी एपरेटस को मिले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिले। तो बहुत सारे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो बहुत सारे सब्सटेंस और बहुत सारा मॉलिक्यूल्स सबको मिलना चाहिए। तब क्या होता है, इसी प्रोसेस में, इस डिफ्यूजन प्रोसेस में वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो विदाउट मच डिले, ये बहुत वेरी फास्ट क्विक प्रोसेस है। आपको पता चल गया है कि डिफ्यूजन एक क्विक प्रोसेस है। और क्या करता है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो रेस्पिरेशन हम करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, लेते हैं हम, जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और वो जाता है और अल्वियोली में, लंग्स के अंदर जो छोटा छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एयर बैग्स कहते हैं उसको, कहते हैं अल्वियोली, उसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर होकर रहता है और उस अल्वियोल को कनेक्टेड है ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के अंदर ब्लड रहता है। तब वो ऑक्सीजन क्या करेगा ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। उस जब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा अंदर और ऑक्सीजन देगा, तो ये एक प्रोसेस क्या है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या करें, हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी इनटू द एनवायरनमेंट। ये भी एक तरह का क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल है जो वाटर वेपर लॉस होता है लीफ के सरफेस से। ठीक है, वाटर जब एक्सेस हीट होता है तब तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और वाटर वेपर लीफ सरफेस से वो क्या करता है ना, एनवायरनमेंट और सरफेस तो आप उसका सराउंडिंग्स को पास हो जाता है। तो इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन ये भी एक तरह का क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि लीफ सरफेस के अंदर बहुत सारे वाटर वेपर है, उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन हुआ, लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो वहाँ वॉल्यूम के हिसाब से वहाँ कम है। तो इसीलिए क्या होगा, वाटर वेपर स्टार्ट करेगा मूविंग फ्रॉम लीफ इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एक तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस है। और एक है फ्लावर्स ऑफ प्लांट स्प्रेड एरोमा थ्रू डिफ्यूजन। जो सेंटेड आप फ्लावर का सुगंध ले रहे हैं उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसी के दौरान हम फ्लावर्स का स्मेलिंग और स्मेल ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये गुड स्मेल है कि बैड स्मेल है। तो अब गुड स्मेल जब ले आता है तो अब फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, उस एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रोडक्शन होता है। मतलब वहाँ फ्लावर्स के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है। तो वहाँ से क्या करेगा ना, जिस एरिया में उस कंपाउंड्स का मात्रा कम होगा वो उस तरफ बहने लगेगा। जब बहेगा तो उस तरफ को क्या कहेंगे, उसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहेंगे। और ये सारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है ये अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट को, किसके लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब होता है क्या ना, फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होना। और इसी प्रोसेस में फ्लावर्स क्या करता है ना, अपना एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।